हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं प्रशांत अपने यूट्यूब चैनल विधिक नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो एलएलबी का एंट्रेंस हो रहा है उसका जो सिलेबस है, तो उसमें क्या क्या टॉपिक हैं उसको बताऊंगा। और कुछ स्टूडेंट जो है एंट्रेंस के लिए कौन सी बुक लेनी है उसके लिए परेशान हैं। तो जो हम सिलेबस दिखाएंगे वह फ़ोन के स्क्रीन पर जो है आपको दिखा देंगे, तो आप उसमें अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पर लिखना जो है बहुत टफ पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको फ़ोन की स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा, पढ़ के बोल भी दूंगा। और उसमें जो है आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे, क्योंकि पेपर तो मिलता नहीं है, तो जो है उसको मैं ऐसे ही आपको ओरली बता सकता हूँ। तो सबसे पहले जो है मेरे पास एंट्रेंस की एक प्रीवियस ईयर की बुक है, उसको आपको दिखा दूँ। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, शिल्पी पब्लिकेशन की है एलएलबी प्रवेश परीक्षा। यह जो है खास इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए ही बनती है। यह जो है 3 ईयर कोर्स का जो है। अभी और यूनिवर्सिटी जो है सीयूईटी के माध्यम से जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं, तो उसके लिए जो कॉमन बुक आती है तो वह जो है आपको मिल जाएगी। डीप मैथ्स की मिल जाएगी, सीपी की मिल जाएगी, और भी कई पब्लिकेशन जो है अपनी बुक छापती हैं। तो जो है हम सही बताएं तो आपको एंट्रेंस बुक के भरोसे नहीं बैठना है। सही बताएं तो आप लीजिए लूसेंट, और उसमें पॉलिटी के जितने क्वेश्चन हैं सारे तैयार कर लीजिए। और भी जो पोर्शन है उसको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप एंट्रेंस बुक के भरोसे रहेंगे तो जो है आपको कुछ उसमें से मिलने वाला नहीं है। मिल भी जाएगा तो उतना नहीं कि जिससे आप एंट्रेंस क्लियर कर सकें। तो आप लूसेंट लीजिए, उससे जीएस का पोर्शन आप पढ़िए, आपका जो है उम्मीद है अच्छे से निकल जाएगा। और रही प्रिपरेशन की और रही तैयारी की बात, तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं क्लियर करा दूंगा कुछ वीडियोज़ में। कंट्रैक्ट से रिलेटेड जो होगा, आईपीसी से रिलेटेड जो होगा, उसको मैं जो है आपको बोर्ड में अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता दूंगा कि यही यही क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि आपसे ज़्यादा हाई लेवल का पूछेगा नहीं, बेसिक लेवल का ही पूछेगा, तो उसको तो मैं क्लियर करा दूंगा। बिना देरी किए आते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर, जो है वहाँ पर आपको दिखाएंगे सिलेबस। और जो है आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। देखिए स्टूडेंट, हम आ गए हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग 1, जिसमें दिया गया है भाषा परिज्ञान, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। तो इसके अंदर क्या है उसको देखेंगे। देखिए, इस भाग में 2 खंड होंगे, जिसमें हिंदी परिज्ञान तथा अंग्रेजी भाषा परिज्ञान से संबंधित प्रश्न होगा। कहने का मतलब कि इसमें 2 पार्ट होगा। भाग 1 में भी 2 चीज़ें होंगी, एक हिंदी, दूसरा इंग्लिश। दोनों के 25-25 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के। ठीक। दोनों खंडों हेतु प्रवेशार्थी को उस स्तर का भाषा बोध होना चाहिए जो हिंदी एवं अंग्रेजी का विशिष्ट अध्ययन किए बिना एक स्नातक से अपेक्षित है। कहने का मतलब कि उस लेवल का क्वेश्चन रहेगा जो एक स्नातक किए हुए विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है। दोनों खंडों में अपठित गद्यांश के बोध, पर्यायवाची, विलोमार्थी शब्दों, सदृश्य, श्रुति श्रम शब्दों के अर्थ, भेद, शब्दानुवाद, पद, व्याख्या, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, अशुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना, शब्द प्रयोग के शुद्धिकरण, अपूर्ण वाक्यों की पूर्ति, मुहावरे, लोकोक्तियों के सही संज्ञान एवं प्रयोग,
सरल व्याकरण एवं अलंकार, दैनिक प्रयोग की विधि, शब्दावली, सार लेखन आदि परिलक्षित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। कहने का मतलब कि देखिए, गद्यांश होगा यानी पैसेज होगा, और रहेगा एंटोनिम्स सिनोनिम्स होगा, और आपको 4 ऑप्शन दिए रहेगा, उसमें से छांटना रहेगा कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है कौन अशुद्ध है। उसमें से 3 कभी शुद्ध दे के 1 अशुद्ध पूछता है, कभी कभी 3 अशुद्ध दे के 1 शुद्ध पूछता है। लोकोक्ति या मुहावरे भी पूछता है। ठीक, उसके बाद आते हैं भाग 2, सामान्य विज्ञान एवं सांप्रतिक प्रकरण, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। देखिए, जो हमारा पार्ट 2 है ये जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। करंट अफेयर में जो है, जो समकालीन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कुछ संधियाँ हुई हैं, और जैसे कि कुछ हथियार बेचे गए हैं या ख़रीदे गए हैं, और जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें ज़्यादातर जो है पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछते हैं। बाकी तो और भी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटी के रहते हैं, जैसे कि नागरिकता, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, और जैसे क्वेश्चन पूछा था भाषा से रिलेटेड कि हिंदी भाषा किस अनुच्छेद में है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि एक राज्यपाल 2 राज्यों में राज्यपाल हो सकते हैं या किस अनुच्छेद में है, तो यह सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप स्क्रीन में देख लीजिए, इसको पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं भाग 3 में तर्कण, मानसिक क्षमता एवं विधिक अधिक्षमता, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड। देखिए, आप कभी ना कभी तो तैयारी किए ही होंगे वनडे की या अदर एग्ज़ाम्स की, तो आप रीजनिंग वगैरह तो पढ़े ही होंगे। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप आसानी से यूट्यूब से या कहीं से भी आप, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, एज से रिलेटेड हो गया, वेन आरेख हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो इन सब चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आता है जो लीगल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, ये 25 क्वेश्चन होता है, और रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन होते हैं। तो लीगल एप्टीट्यूड में जैसे कि आईपीसी हो गया, तो उसमें जैसे आप मर्डर किस सेक्शन में है, अगर कोई आपको धमकी देता है तो किस सेक्शन में है, या कुछ उदाहरण दे के आपसे पूछ सकता है कि यह किस चीज़ में आएगा, और चोरी क्या है, चोरी किस सेक्शन में है, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। फिर हिंदू एक्ट से रिलेटेड है, उसमें जैसे शादियों से रिलेटेड ज़्यादा पूछता है कि किस सेक्शन में शादी की बात की गई है, किस सेक्शन में 7 फेरों की बात की गई है। अगर कुछ बातें होंगी जैसे कि तलाक से रिलेटेड, तो यह किस सेक्शन में आएगा, जैसे क्रुएल्टी क्या है, ये सब पूछ सकता है। फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट है या मुस्लिम विधि है, तो उसमें पूछ सकता है कि शादियों के वक्त, जैसे उसमें 2 लोग हैं शिया और सुन्नी, तो शिया में शादी के वक्त कितने लोग गवाह के तौर पर होते हैं, सुन्नी में होते हैं नहीं होते हैं, और तलाक के समय किस में गवाह होते हैं किस में नहीं होते हैं, कौन कौन से लोग आपस में शादियां कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कुछ फॉलोअर्स जो पैगंबर को नहीं मानते, कुछ अली को मानते हैं, कुछ लोग और लोगों को मानते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं क्वेश्चन आ सकता है। इसमें भी पॉलिटी के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सबसे बढ़िया है आप लूसेंट पढ़ लीजिए, उसके बाद आप यूट्यूब वगैरह से जो है
लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। बाकी जो हमसे बनेगा हम तैयारी करवा देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बस अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो न्यू अपडेट होंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी, और जो वीडियो बनाता रहूँगा सबसे पहले आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।